पहले सोशल मीडिया की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे लिए ऐसा लगने लग गया था कि भैया यही तो जन्नत है, यहीं पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जगह पर हम अगर कुछ बोल देंगे, ऑफलाइन बोल दिया या किसी न्यूज़ चैनल पे बोल दिया तो भैया काफ़ी कुछ हमारे साथ में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भैया गाली दे दो किसी को कुछ ही कह दो, किसी नेता को बोल दो, किसी देश के प्रधानमंत्री को बोल दो, प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं होने वाला हमारा। और यही आज़ादी लगती थी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड होती चली गई। और अब सोशल मीडिया फ्री भी नहीं रहा है। ट्विटर को देख लो, वहाँ पर ब्लू वेरिफिकेशन बैज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। अब ये चीज़ देखी मार्क ज़करबर्ग ने, तो भैया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी पैसा बना दिया कि भैया ब्लू वेरिफिकेशन बैज चाहिए तो आपको $12 देने पड़ेंगे अगर आप वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हो इन सर्विसेज को। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर यूज़ करते हो, चाहे वो iOS का हो चाहे वो एंड्रॉयड का हो, उसके लिए आपको $15 देने पड़ेंगे। और वेरिफिकेशन बैज ही नहीं, आप पे आपको एडिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी, आपको एडिशनल रीच भी मिलेगी और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी हमारे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये है हमारा VIP ट्रीटमेंट आपके लिए, जो पैसा दे के इन प्लेटफॉर्म पे वेरिफिकेशन बैज लेते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपना गवर्नमेंट का ID प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो सिर्फ आपका ही होगा अकाउंट, फिर दूसरा बंदा उस यूजर नेम को क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ये है बेनिफिट पैसा देकर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वेरिफिकेशन बैज लेने के। और मेरे दिमाग में एक बात आती है कि भाई मार्क ज़करबर्ग जी, आप इतने ही इंटेलिजेंट थे, आपको इतना ही पता था कि ये यूज़र के लिए इतना बेनिफिशियल है कि उसकी रीच बढ़ेगी, उसको बूस्ट मिलेगा, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी, तो ये 5 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया? आज तो खैर तुमने कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर शुरू, लेकिन क्यों? एलॉन मस्क के दिमाग में आइडिया आया ट्विटर के ऊपर कि चलो मैं अब किसी तरीके से तो पैसे कमाने, इतने बिलियंस ऑफ $US मैंने इस चीज़ पे लगा दिए हैं, तो अब मैं वेरिफिकेशन बैज भेजता हूँ। उसका दिमाग अलग ही चलता है, तो उसने शुरू कर दिया। अब मार्क ज़करबर्ग ने देखा, अरे मेरे पास तो 2 प्लेटफॉर्म है, मैं क्यों ना कमा सकूँ ऐसे, उसने भी शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअली में दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है कि जो टैलेंटेड बंदे हैं, जो मतलब अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनकी रीच सप्रेस होएगी इससे। क्योंकि यहाँ पर अब अगर आपको बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी चाहिए और नई नई ऑडियंस चाहिए, तो उसके लिए भैया सब्सक्रिप्शन ले लो, बस मंथली पे करो, आपको बूस्ट मिलेगा, चाहे आपके अंदर कुछ भी ना हो। बस आपकी वीडियो दिखाते रहेंगे दूसरों को, आपकी जो भी रील वगैरह आप शेयर कर रहे हो वो दिखाते रहेंगे, बस आप पे करते रहना। सो ये आइडिया मार्क ज़करबर्ग के दिमाग में कहाँ से आया? आपका हो गया एलॉन मस्क से। तो ऐसे ही मार्क ज़करबर्ग ने अब तक अपनी जर्नी तय करी है। दरअसल 2004 में विंकलवॉस ब्रदर्स ने भी एक लॉ सूट फाइल किया था मार्क ज़करबर्ग को लेके कि भैया इन्होंने हमारा आइडिया चुराया है कनेक्ट यू का, जिसके लिए हमने इनको हायर किया था कि भैया इसके ऊपर काम करना है। तो इन्होंने इसका सोर्स कोड ही चोरी कर लिया था और अपना खुद का फेसबुक बना दिया था। हमारे पीठ में इन्होंने एक तरीके से छुरा ही भोंका है हमारे साथ काम करके। दरअसल पहले एक ग्रुप होता था i2 हब करके, जिसमें दिव्या नरेंद्र होते थे, विंकलवॉस ब्रदर्स होते थे, विस्टन विलियम्स होते थे, वेंग चैंग होता था। तो इन सभी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिन्होंने कनेक्ट यू को भी बनाया था, जिसके लिए मार्क ज़करबर्ग को हायर किया गया था। लेकिन उसने क्या किया, इनका सोर्स कोड ही चोरी करके अपने फेसबुक में इम्प्लीमेंट कर लिया। जिसके बाद में जब ये केस सेटल हुआ था 2008 में, तो सेटलमेंट के लिए मार्क ज़करबर्ग ने $65 मिलियन दिए थे कि भैया इतने पैसे रखो और इस केस को यहीं रफा दफा कर दो। मतलब अगर आप देखोगे ना मार्क ज़करबर्ग को, कि आज तक उनके पास में खुद का कोई आइडिया रहा नहीं है। अभी देखो, उन्होंने टिकटॉक को देखा कि टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, उसने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पूरा टिकटॉक का ही आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया कि भैया क्रिंज वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करो। अब उनको मालूम चला कि भैया टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो भैया चैनल के फीचर ठूस दो इसमें, इंस्टाग्राम के अंदर भी लेके आओ, फेसबुक के ऊपर भी लेके आओ। एलॉन मस्क का पता लगा कि ट्विटर के ऊपर ब्लू वेरिफिकेशन बैज भी बेच रहे हैं, तो भैया ये भी यहाँ पर कर दो, ये भी हम बेच के पैसा कमाएंगे। यूट्यूब का मालूम चला कि भैया यहाँ पर गेमिंग की लाइव स्ट्रीम बड़ी चलती है, वीडियोज़ वगैरह बड़ी चलती है, तो वो भी फीचर डाल देते हैं और उसके अंदर हम मोनेटाइजेशन भी ऑन करवाएंगे। लेकिन उतना नहीं देंगे जितना यूट्यूब देता है, लेकिन हाँ लोग आएंगे हमारे पास में। बट ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो फेसबुक शायद किसी और चीज़ों के लिए जाना जाता था। आप अपने यार दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहते थे, उनसे भी मिल लेते थे जिनके आपका फ़ोन नंबर भी नहीं है, लेकिन किसी तरीके से उस पर ढूंढ लेते थे। फेसबुक कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा था। लेकिन आज ढूंढ के दिखा दो किसी को, अगर कोई मिल भी जाए फेसबुक के ऊपर, क्योंकि ये फेसबुक का डाउनफॉल ही चल रहा है। जस्ट लाइक ट्विटर का भी डाउनफॉल चल रहा था। जब
एलॉन मस्क ने बाय किया तब से ही डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन फेसबुक के डाउनफॉल के अंदर क्या क्या कारण रहे वो आपको मालूम होगा कि भैया टिम कुक ने किस तरीके से iOS के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर दिया, जिसके बाद में इनको उस तरीके के यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी जिससे कि ये पता लगा सके कि यूज़र मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है, तो उस तरीके की ऐड इनको सर्व करे। अब ये रैंडमली ऐड पेल देते हैं, नहीं है यूज़र उसमें इंटरेस्टेड। अगर कोई बंदा फ्रिज देख रहा होता था पहले, ये पता लगा लेते थे कि भैया बंदा फ्रिज देख रहा है, फ्रिज बाय करने वाला है तो फ्रिज की ऐड चला देते थे, कोई गेम खरीदने वाला है तो गेम की ऐड चला देते, तो वो खरीद सकता था। लेकिन अब रैंडमली कुछ भी डालोगे तो वो नहीं है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है नुकसान। सो जिसकी वजह से इन्होंने एलॉन मस्क की ये बात भी कॉपी करके पेल डाली। मार्क ज़करबर्ग का ऐसा है कि इनको पता लगना चाहिए कि एलॉन मस्क ने दाढ़ी रखनी स्टार्ट कर दी है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाए जा रहे हैं, तो देखना कल से ये भी दाढ़ी रखना शुरू कर देंगे। इनको पता लग जाए जेफ बेजोस ने भी दाढ़ी रख ली, मार्क ज़करबर्ग ने भी दाढ़ी रख ली है, वॉरेन बफेट ने भी दाढ़ी रख ली है, इसने भी दाढ़ी रखी, उसने भी, तो ये भी शुरू हो जाएंगे। इनको बस पता लगना चाहिए कि ऐसा करने से पैसा बनता है, तो ये भी रखेंगे। और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की, ग्लोबल रीच की, विजिबिलिटी की, तो ये अब उन्हीं के पास रह चुकी है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, जिनके पास में पैसा है, क्योंकि उनकी वॉइसेस ये रेज करेंगे अगर पैसा दोगे तो। हालांकि अगर आप देखोगे तो पहले के वक्त में क्या होता था, ये वेरिफिकेशन का जो बैज मिलता था ये उन लोगों को मिलता था जो एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाते थे, तो उनको अलग एक दर्जा देने के लिए कि भैया ये इनकी ऑथेंटिसिटी है, ये ओरिजिनल बंदा है, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इसको ये वेरिफिकेशन बैज मिलना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि भैया ये ओरिजिनल अकाउंट है, इस पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लेजिट होगी, वो सही होगी। लेकिन बाकी के जो अकाउंट कॉपी कर रहे हैं वो शायद मिस इन्फॉर्मेशन भी या मिसगाइड कर रहे हो यूज़र को। तो पहले इसलिए होती थी, लेकिन आज तो एक लग्जरी का फीचर बन चुका है जिसकी वजह से बिक रहा है और ये बड़ी बड़ी कंपनियां कमा रही हैं इससे भी। हालांकि इन द एंड यही होने वाला है कि यूज़र को आने वाले वक्त में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ब्लू वेरिफिकेशन बैज ज़रूरी भी है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस ये पैसों से तोल के उसकी वैल्यू ही घटा रहे हैं। सही बात तो यही है।